बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस इज द आवर थर्ड चैप्टर रिगार्डिंग आवर कोर्स। तो इस लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे कि किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन और इनके इंटर लिंक्ड इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 PHY 402 BS Physics 4th semester evening. So this is from spring 2021. So in the last lecture, we have discussed about mainly about the physics of magnetic field, how we can generate the magnetic field by using the currents, and then we talk about the governing laws, Biot-Savart law, resemblance with the Coulomb's law, Ampere law, and their specific problems. और इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ये किस तरह से हो सकती हैं और ये किस तरह से काम करते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो एक असाइनमेंट भी दी थी, जो सब लोगों ने जमा करवानी है। तो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ बेसिक रिव्यू ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द गवर्निंग लॉज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कौन सा लॉ है जो एप्लीकेबल होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो एज वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंटरेक्शंस, तो सबसे पहले हमें इस फ़लसफ़े को और फ़िलॉसफ़ी को जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एक्चुअली तौर पे है क्या? आपको याद होगा हमने बहुत पहले इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि हम अपने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ील्ड वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे। जो पहला हिस्सा था दैट वाज़ रिलेटेड टू द करंट्स एंड हाउ द करंट्स जनरेट्स द मैग्नेटिक फ़ील्ड। ये वो वाला हिस्सा है जिसके अंदर आपके पास करंट जो है, एक्चुअली करंट्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे। If I note about that, actually whenever we have a potential difference, then there is a current here. So the potential difference is basically due to the EMF. So when you have a EMF, then you have a potential difference and then you have a current. Due to the current, then you have a magnetic field. So these इस वजह से आपके पास जो है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, और आप इसके नतीजे में आपने दो तरह के लॉस पढ़े हैं। एज यू हैव स्टडीड अबाउट द बार्ट-सावर्ट लॉ एंड एज वेल एज यू हैव स्टडीड अबाउट द एम्पेयर्स लॉ। और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यू हैव कंप्यूटेड दैट वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर द डिफरेंट लॉ, कि हर एक ज्योमेट्री के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट होगा। अगर आप एक करंट कैरिंग वायर के अंदर से करंट को गुजारते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सेकेंडली, आपके पास जो है दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी ड्यू टू द कंप्लीट लूप कैरिंग अ करंट आई। तो अगर आपके पास एक कंप्लीट लूप है तो तब आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी जस्ट लाइक यू कैन से, अगर आप गौर करें तो दिस इज द 2 पाई आर विच शोज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर फॉर्म। जबकि अगर आप यहाँ पे करंट कैरिंग लूप की बात करें तो इट विल क्लियरली मेंशन दैट now there is no 2 pi term here, so the pi term is not present, which means that now this is not in angular form, this is in linear form। और इस हवाले से आपके पास जो होगा वो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 r के बराबर है। इफ़ यू हैव अ सोलेनॉइड, तो आपने एम्पेयर लॉ को यूज़ करते हुए सोलेनॉइड के जरिए से भी वैल्यू निकाली थी, और आपने फाइंड आउट किया था कि सोलेनॉइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल आई एन है। और ये जो स्मॉल एन है एक्चुअली दिस इज दी कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ है। सो इट इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। इसी तरह से आपके पास टॉरस जो है, जैसे टॉरॉइड जो है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जब उसमें से करंट आई जो है वो फ्लो करता है। So it will behave as a, you can say the same as we have, but there is a difference between the number of turns। तो ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आपके पास जो करंट कैरिंग वायर करती हैं, बट जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन ओवर 2 पाई आर के बराबर है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, और हमने ये साबित किया था कि आपके जो करंट्स हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर जो सूरत हाल है इट इज़ क्वाइट you can say the reversible। According to today's lecture, we are going to discuss about that how the magnetic fields can
generates currents. So this is the vice versa effect. As we have studied that electric currents can generate magnetic fields, so today we are going to study here about how the magnetic fields can generate the electric currents. और आज के लेक्चर के अंदर हम इसी बात को साबित भी करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इस तरह के इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे जो इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करते हैं, एज वेल एज हम इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इनके गवर्निंग लॉज के ऊपर भी बात करेंगे कि हाउ वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिक currents by magnetic field or there in changes in the magnetic field. तो जरा देखिएगा, we have basically the two laws for this one, the Faraday's law and the Lenz's law. तो इसके नतीजे के अंदर जो हमारे पास गवर्निंग लॉज होंगे वो दो है, that is the first in the called Faraday law and second is called the Lenz's law. तो आइए सबसे पहले इस इफेक्ट को देखते हैं कि क्या वाकई ही मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता है। जब हम ये बात करते हैं क्या जब क्या ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, तो कीप इन माइंड दैट जब आपके पास करंट है एक्चुअली तौर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और उसके बाद या यू कैन से द सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्चुअली तौर पे वो आपके पास ईएमएफ जनरेट करेगा, जिसके नतीजे के अंदर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से आपके पास करंट जनरेट होंगे. सो दिस इज दी थ्री स्टेप प्रोसेस यू कैन से, or you can say it's linked with the first one. The first condition is that there should be some EMF. Second condition, there should be some potential difference. Third condition is that then we can get the currents here. So this is the situation and this is the step-by-step solution that we are interested to get them. तो इस हवाले से ज़रा देखिएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। तो आइए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि क्या वाक़ई ही आपके जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो ईएमएफ और करंट्स जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि ये काम होता है और ये हमने जनरली तौर पे पढ़ा भी हुआ है सब बेसिक क्लासेस के अंदर, इवन दो इन ग्रेजुएट even though in college level physics we have studied that whenever a wire of the length is moving towards a uniform magnetic field directed into the board, as you can see here the magnetic field जो है यहाँ पे दिखाया गया है पिक्टोरियली कि आपके पास जो ग्रीन क्रॉसेस हैं वो शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और इनटू द स्क्रीन है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v. तो आपका जो रॉड है वो जस्ट बगैर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के जस्ट मूव करवाया जा रहा है, और मूव करने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ एक मीटर अगर आप अटैच कर दें तो यू विल सी दैट इलेक्ट्रॉन फील्स द मैग्नेटिक फोर्स एंड माइग्रेट्स प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट. तो उसकी वजह से आपके पास मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कि ये वो ईएमएफ है जो कंडक्टर की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है. सो हियर कम्स अप दी कि इसके अंदर एक्चुअली तौर पे बेसिकली क्या होता है कि मूविंग चार्जेस जो है वो फील करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस, जिसके नतीजे के अंदर जो है उनके अंदर इनइक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है, जिसके नतीजे के अंदर स्पेस चार्जेस क्रिएट होते हैं, और ड्यू टू दिस रीजन कुछ चार्जेस जो है एक साइड पे ज़्यादा गैदर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे कम हो जाते हैं. ड्यू टू दिस रीजन they have a potential difference. Due to this reason they have a currents in the conductor. So this effect is known as induced EMF, और इसे हम वैसे मोशनल ईएमएफ के तौर पे भी कहते हैं. सो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली दिस इज बेसिकली ड्यू टू द परटर्बेशन और यू कैन से द डिस्टर्बेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट इन द कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अंदर, ये उस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर. जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू द potential difference of the end of the wire. So whenever you have electric field then obviously you have some forces. So due to this reason we have a electric force as a resultant, जिसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और एक तरफ आपके पास क्या है जी, मैग्नेटिक फोर्स भी है. और एज अ पोटेंशियल डिफरेंस ये मैग्नेटिक फोर्स है जो आपके पास के जो है in other direction प्रोवाइड की जा रही है. So the potential difference between maintained between the end of the wire as long as the wire continues to move through the magnetic field.
तो जैसे जैसे वो मूव कर रही है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास मेंटेन रहता है, जिसके नतीजे के अंदर यू कैन से दैट अ करंट इज सेट अप इवन दो नो बैटरीज आर प्रेजेंट इन द सर्किट, सच करंट इज इंड्यूस करंट। तो इस तरह का जो करंट होता है जिसके अंदर विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी फिजिकल सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से द ईएमएफ, आपके पास अगर कंडक्टर में से करंट गुजर जाए और फ्लो करना शुरू कर दे, तो सच सिस्टम विल बी कॉल्ड you can say induce current and induce EMF. However, ये जो induce EMF जो है या induce currents जो है वो कंडक्टर में पैदा हुए हैं, इसका जो बुनियादी वजह है एक्चुअली तौर पे the root cause of this induced current is basically the induced EMF which is due to the disturbance of the charges। और इस वजह से फिर हम इसको कहते हैं कि आपके पास जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी मूविंग कंडक्टर को विदाउट एनी सोर्स ऑफ फिजिकल ईएमएफ लेके आएंगे, तो उसके अंदर आपके पास इफेक्टिव करंट्स एंड इफेक्टिव ईएमएफ वगैरह जनरेट हो जाती है, जिसे हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और इनका जो मौजूदा सोर्स होता है वो डिस्टर्बेंस ऑफ द चार्जेस होते हैं, जो कि रिजल्टेंटली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा होते हैं। ठीक है। सो इसके बाद हम एक और जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं जिनके नतीजे के अंदर आपको ये बज़ाहिर महसूस होना शुरू हो जाता है कि यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई अलहदा से कॉन्सेप्ट है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि जब आप किसी मैग्नेट को किसी भी कंडक्टिंग वायर लूप के ज़रिए से लेके जाते हैं, जिसको आपने किसी मल्टीमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, तो आप जैसे इसको इसके करीब लेके जाते हैं तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, और उस करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके हिसाब से हम पहली बात करें, जो कि आपके पास ये जो पहला हिस्सा है, अगर इसके अंदर हम गौर करें तो आप देख सकते हैं अ लूप ऑफ अ वायर इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एमीटर। When the emitter is moved towards the loop, the emitter deflects direction was arbitrarily chosen to be negative. So you can see here that when you have a magnet move towards the loop, the emitter deflects। तो एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर के अंदर, और ये शो कर रहा है कि आपकी जो मोशन है मैग्नेट की वो इसके साथ लिंक्ड है। इन द सिमिलर वे यू कैन सी है कि आपके पास जब आपके पास मैग्नेट है वो अगर स्टेशनरी है और वो चेंज नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी आपके पास क्या है, वो ये चीज़ें चेंज नहीं होती। सो इन दिस वे there is no induced currents here even though the magnet is in the loop here। So you can say again, the interesting thing is that the magnet is moved away from the loop। अगर आपका जो मैग्नेट है वो जैसे लूप से अवे करे, तो वैसे ही आपके पास जो है इसी तरह से ये सिमिलर बिहेवियर जो है वो इफेक्ट हो जाता है, और जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है ये सेम इफेक्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि आप जैसे ही मैग्नेट को चेंज करेंगे वैसे ही आपका जो मैग्नेट है वो उसकी वजह से वो शो करता है। ड्यू टू दिस रीजन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द यू कैन से द लूप, और यू कैन से दी टुवर्ड्स द लूप। तो उस नतीजे के अंदर डिफ्लेक्शन जो वो यही कंफर्म कर रहा था, और उस हवाले से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द मोशन और डायरेक्शन ऑफ द करंट। So if you are moving away from the loop, then you have a positive +1 sign here, and you have, if you are towards the loop, then you have a negative sign। So it means the direction of the motion of the magnet is very important with respect to the direction of flow of induced current here। So however, अगर आपका जो मैग्नेट है वो लूप और वो दोनों not changing with respect to the time their positions, then it's mean there is no change in the magnetic field, then we have the zero current here, so there will be the no deflection in this way। So as a conclusion, we can define that whenever we have a stationary phase of the magnet, then आपके पास जो है ना ही करंट जनरेट हो रहा है और ना ही किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस होती है। However, either you turn your hand towards the loop or away from the loop, जैसे ही आप अपने हाथ को जो जिसके अंदर मैग्नेट है
आप अगर उसको अवे फ्रॉम द लूप या टुवर्ड्स द लूप लेके जाते हैं, तो देयर इज अ वेरी clear change between the induction of induction of the currents and the EMF. So you can see here these defects are showing that it is very sensitive with respect to direction of motion of the magnet as compared to the flow of the current in the loop. तो इन सारी चीज़ों से आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आपके जो मैग्नेट की डायरेक्शन है उसकी मोशन जो है वो आपके करंट जो इंड्यूस हो रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है एज़ वेल एज़ जो करंट इंड्यूस होते हैं उन उनके ऊपर उसका वाज़ेह असर है और उसको हमने स्टडी करना है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप मैग्नेट की मोशन और उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करके इसी तरह से ईएमएफ और उसकी डायरेक्शन को करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। So the emitter deflects when the magnet is moving towards the away or away from the loop. क्या आप जो है मैग्नेट्स को बेशक लूप के तरफ लेके जाएं या उस या फिर उसकी तरफ लेके जाएं या उसे अवे लेके जाएं, तो एमीटर जो है वो आपके पास डिफ्लेक्ट्स करता है। The emitter also deflects when the loop is moved towards the or away from the magnet. There is an interesting thing that अगर आपका जो मैग्नेट है वो स्टैटिक रहे, स्टेशनरी रहे और आप सिर्फ लूप को मूव करवाएं, सो इन दिस वे अगर आप जस्ट लूप को मूव करवाते हैं देन अगेन आपके पास डिफ्लेक्शन होगी और इट्स वेरी you can say surprising. Therefore the loop deflects the magnet is moving relative to it. We relate this detection to change in the magnetic field. So you can say here कि एक्चुअली क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये तब्दीली आ रही है, हालांकि मैग्नेट जो है वो ब्रेस्ट पे है और सिर्फ लूप मूव कर रहा है। एक्चुअली द मेन कंसर्न इज दैट एक्चुअली मैग्नेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लाइंस। तो जैसे जैसे आप मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करते थे तो एक्चुअली वहां पे मैग्नेटिक लाइंस जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक्चुअली तौर पे वो चेंज हो रहा होता था, जिसकी वजह से ये इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होते थे। सो टू कैलिब्रेट दिस वन कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर सकते हैं। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव अनदर सेम सिनेरियो और जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आपके पास किस तरह से इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो काम कर रहे हैं और उस हवाले से जो करंट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के हिसाब से मूव करता है। सो यू कैन सी हियर करंट अपीयर्स ऑन if there is a relative motion between the loop and the magnet, the current disappears when the relative motion between them ceases. याद रखिएगा इन सब का जो काम है इसके मुताबिक होगा। तो faster motion produce greater current. If the moving magnet's north pole towards the loop causes say clockwise current, then the moving away from the north pole away causes counterclockwise current and vice versa. So you can say an EMF is induced in the loop when the number of magnetic field lines passing through the loop is changing. So you have a conclusion is that कि एक्चुअली ईएमएफ इसलिए इंड्यूस हो रही है कि इसके अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ लाइंस हैं वो चेंज हो रही हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और किसके मुताबिक क्या कहने की कोशिश करता है। तो इसके रिलेटेड फैराडे लॉ है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो आपका कोई सवाल हो, किसी किस्म का कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।